नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टूवर्ड्स एजुकेशन एकेडमी पर। हम लोग आर.एस. अग्रवाल की टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। इससे पहले एपिसोड्स में क्लासों में मैंने आप लोगों को बताया है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। आप इसके एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से सीखिए, कॉन्सेप्ट को करिए, मेहनत करिए। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए और आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, जिससे हम लोगों का मनोबल लगातार बढ़े और हम अगले एपिसोड बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को भेज पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस श्रृंखला की। क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग पढ़ रहे थे, लाभ और हानि। देखिए बच्चों, लिख रहा है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो ये लाभ पहले से 100 रुपए कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो कुछ नहीं करना है बच्चों, 100 वस्तु है मेरे पास, लिख रहे हैं 100 वस्तु है, उनका सीपीवी मैंने मान लिया, सीपीवी 100 रुपए मान लिया। सीपीवी कितना मान लिया? 100 रुपए। इसका मतलब 1 रुपया प्रति वस्तु हो गया, मतलब एक वस्तु का जो भी मूल्य है। ठीक है, अब इनमें से कह रहा है आधी वस्तु को 20% लाभ पर, तो बच्चों आधी वस्तु कितनी होगी? 50 हो गई, और इन्हें 20% प्रॉफिट पर बेचा तो 50 का 120% हो गया। आप लोग वैसे समझदार हैं, सीधे निकाल सकते थे। 12 पंजे 60 रुपए में बेच दिया। ठीक है, ये टीपी था आधी वस्तुओं का और ये एसपी आ गया आधी वस्तुओं का। फिर उसने कहा था शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर, तो शेष कितनी बची बच्चों? शेष 40 बची या 50 बची? 50 बची। उन्हें 40% लाभ पर बेचा, मतलब 50 का 140% पर बेचा। ठीक है, तो डबल जीरो से बच्चों डबल जीरो का 14 पंजे 70 रुपए में बेचा। देखो बच्चों, खरीदा कितने में टोटल? सीपी 100 रुपए, और बेचा कितने में? 60 और 70 एसपी 130 में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि सभी वस्तुओं पर 25% का लाभ मिले, सभी वस्तुएं 100 रुपए वाली थी, यानी कि जो एसपी स्टार्टअप का था, SP1 इसे 2 लिख दिया मैंने, SP1 इस पर 25% का लाभ है, मतलब 125। देखो पहले 125 मिल रहे थे, बाद में टोटल प्रॉफिट पर 125 मिले और 130, कितना कम है? 5 लाभ कम है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपए कम मिलते हैं, तो 5 बराबर कितने के? 100 के। तो एक वस्तु का मूल्य कितना है बच्चों? 20। एक कितने के बराबर? 20 के। तो आंसर क्या हुआ? 100। क्लियर है क्वेश्चन? कुछ करना नहीं है, कोई कैलकुलेशन तक नहीं की है मैंने, है ना। चलो नेक्स्ट चले, बस आप लोग डटे रहो मेरे साथ। क्वेश्चंस चुटकियों में, विद इन सेकंड, विद इन मिनट में आप लोग हल करना सीख जाओगे, है ना। बस ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातें मगर बड़ी बातें बेटा। क्या लिख रहे हैं? यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। जी हाँ, 20 का सीपी बराबर है 15 के एसपी के, 15 वस्तुओं के एसपी के। तो सीपी अपॉन एसपी बेटा क्या हो जाएगा? 15/20 हो जाएगा, 15/20 हो जाएगा। 5 या 15, 5 इसका मतलब बच्चों 3 रुपए में वस्तु खरीदी, 4 रुपए में बेची, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और क्रय मूल्य पर इंटू 3 और 100 से मल्टीप्लाई। 300 100 को काट दो बेटा, तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों के लिए? नेक्स्ट चल रहे हैं बच्चों। किसी अलमारी को इतने रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। बिल्कुल ठीक। यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता? ठीक है, चलो एक तरीका अपनाते हैं। 12% का लाभ है बच्चा, तो 12% के लाभ को क्या करूं? चेंज कर लिया मैंने फ्रैक्शन में। 12/100, 4 या 12 और 2500 का 100, 3/25। इसका मतलब हुआ बच्चों टीपी जो था वो 25 है, और 3 रुपए का लाभ लेके बेचा गया है। एसपी जो है बच्चों वो 28 रुपए है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब यहां पर कह रहा है 2576 रुपए में बेचा गया है, लेकिन हमने कितने में बेचा? 28 में। तो 28 जो है वो बराबर है मेरे से रो 2576 के। ठीक है, तो मैंने इसे काट दिया, 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 4 से मैंने इसे काटा, 4 छंग 24, एक बचा 17, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। 7 से काटो, 7 का 9 7, 7 से इसे काटो, 7 9 33, 7 दूनी 14, मतलब एक की वैल्यू 92 के बराबर है। तो क्रय मूल्य 25 है, तो क्रय मूल्य 25 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? सीपी 25 बराबर, मैं लिख दे रहा हूं, सीपी बराबर 25 बराबर 92 × 25। 25 दूनी 50, 10
हासिल लगी सॉरी 5, 25 नामा 225 और 5 230, मतलब 2300 रुपए में खरीदा था। उसने कहा यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता, यानी कि सीपी 100 रुपए कम होता, तो सीपी 2 मेरे पास आ जाता दोस्तों, ये सीपी 1 है 2200 रुपए, 2200 रुपए में खरीदा और 2576 में बेचा, कितने रुपए का फायदा लिया? 376 रुपए का फायदा लिया ना बच्चों। और किस पर लिया? 2200 रुपए पर लिया, सीपी पर लिया, 2200 में खरीदा। परसेंटेज के लिए मेरे से 100 से गुणा कर दो, डबल जीरो से डबल जीरो काट दो। अब आप लोग 2 से काट लो 11 और 2 से काटोगे 188 आ जाएगा। 11 से भाग करो जरा 188 को, 11 कम 11 7 78, 11 सत्ते 77, 17 सही 1/11% का क्या हो जाता? प्रॉफिट हो जाता। 17 सही 1/11 बोले तो सी ऑप्शन। क्लियर हुआ? कुछ किया नहीं है, देखो कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, सक्सेस रहेंगे। नेक्स्ट, प्रतीक ने एक संगीत बाद कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेचा। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य इतने रुपए दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी? ठीक है, तो देखो प्रतीक ने कितनी राशि दी, मैंने मान लिया प्रतीक ने पी राशि दी इंटू 20% लाभ पर बेचा तो 120/100 हो गया, 40% लाभ पर बेचा तो 140/100 हो गया। इतना करने पर बेटा 10,500 रुपए उसने दिए, तो बराबर 10,500 के 20 से काटेंगे, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 20 से काटेंगे 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100, बेटा 7 से काट देंगे, 7 ही का ना 7, 3 बचा 35, 7 पंजे 35, 1500 हो गया। ठीक है, अब देखो आपके पास 6 है, 6 से काट के देखें, 6 दूनी 12, 3 बचा 30 हुआ, 6 पंजे 30, 250 हो गया। बेटा P बराबर 5 पंजे 25 और 250 की गुणा कर दो, 250 गुणा 25, 25 25 25 बेटा होते हैं 625 और साथ में जीरो, तो 6,250 रुपए चुकाए थे किसने? प्रतीक ने। कितने चुकाए थे? 6,250 रुपए चुकाए थे। नेक्स्ट चले, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, बहुत आसान तरीका है। क्या मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को इतने रुपए में की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ? है ना, देखो 25 किलो चावल थे, 32 के रेट से खरीदे, ठीक है, प्लस दूसरा 15 किलोग्राम चावल थे बेटा 36 के रेट से खरीदे, तो ये तो आ गया टोटल आपके पास सीपी। चेक कर लो, 25 दूनी 50, 5 25 थे 75 और 5 80, प्लस 15 छक्का 90, 9 15 थे 45 और 9 54, 8 5 1340 रुपए बेटा ये आ गया आपके पास सीपी। अब ठीक एसपी, देखो 25 किलोग्राम वो थे और 15 किलोग्राम वो थे, 40 हो गए, 40 किलोग्राम हो गए और बेचे बेटा कितने की दर से? 40.20 की दर से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एसपी आ जाएगा आपके पास। जीरो ऐसी रहा, जीरो ऐसी रहा, 4 दूनी 8, जीरो 4 चौक 16, दशमलव बेटा 2 के बाद लगाएंगे। ठीक है, ये आया आपके पास 1608 रुपए। देखो बेटा 1340 में खरीदा, 1608 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 60 जोड़े तो 1400 हो गया, 200 जोड़ोगे तो 1600 हो जाएगा और 8 1608 हो गया। देखो 268 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पर बेटा? 1340 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा आपके पास। जीरो से बेटा जीरो काट दो, 134 दूनी 238 होते हैं और 10 दूनी 20 होते हैं, तो 20% का प्रॉफिट कमा लिया बेटा इतना बिजनेस करने पर। तो सिंपल है, ज्यादा तरीके नहीं है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपको कहे ये ट्रिक वो ट्रिक, चक्कर में मत पड़ो बेटा, बेसिक से 1 मिनट में हो जाता है और 1 मिनट हर एग्जाम आपको देता है। काम की बात बताता हूँ, लगातार प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन मुझसे भी ज्यादा फास्ट कर लोगे। मुझे एक अरसा हो गया पढ़ाए हुए, आज पढ़ा रहा हूँ फिर भी आप लोगों के साथ ऐसा कर रहा हूँ, है ना। और अगर आप लोग प्रैक्टिस लगातार कंपटीशन में बने हुए हैं तो आप धुआं उड़ा दोगे सवाल का। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ये मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदे, उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हैं, ठीक है, देखो बेटा एक को खरीदा एक्स में तो सीधी सी बात है दूसरे को 6400 माइनस एक्स में खरीदा होगा, क्योंकि दोनों कुल मिलाकर 6400 में खरीदे थे। क्लियर है? अब एक को उसने 125% लाभ पर, तो एक्स का 125/100, क्लियर है बेटा, बराबर, दोनों विक्रय मूल्य समान है इसलिए बराबर लगा दिया। दूसरे को 25% हानि पर, तो 6400 माइनस एक्स का कितना? 25% हानि मतलब क्या हो बेटा? 75% पर बेच दिया। ठीक है, देखो बेटा 100 से सीधे 100 काट दो, 25 से 5 बार 25 पंजे 125, 25 या 75, 5 की गुणा एक्स में करो 5x आ जाएगा, 3 की गुणा उधर करो 0 0 3 चौक 12, 3 चंग 18 और 19 माइनस 3x, बेटा 3x इधर आके जुड़ जाएगा, 5 और 3 8x हो जाएंगे बराबर 19,200 के। दैट x इज इक्वल टू 8 दूनी 16, 8 चौक 32, एक की वैल्यू आ गई 2400 के बराबर। उसने पूछा क्या
प्रत्येक का विक्रय मूल्य, ये जो x आया है ये क्या आया है, क्रय मूल्य आया है ना। तो 2400 का कितना, मैंने 25% लाभ पर बेचा था, तो 125% निकाल दो बेटा, जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो काटो, 24 की मल्टीप्लाइट होगा, 24 पंजे 120, हाथ से लगे 12, 24 दूनी 48, 12 60, हाथ से लगे 6, 24 से खाना 24 और 36, यानी कि प्रत्येक को 3000 रुपए में उसने बेचा था। कितने में, 3000 रुपए में बेचा था। ठीक है, आप घड़ी लगा लो, 1 मिनट लग नहीं रही है, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, और मैं तो आप लोगों को समझा भी रहा हूँ। कुछ कैलकुलेशन ऐसी हैं जो लिखने की भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा रुपए 55 अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बहुत सही है बेटा। देखो क्या कह रहा है, CP1 मैंने मान लिया 100 रुपए, मतलब 100 रुपए में खरीदा, 10% हानि पर बेच दिया, तो SP1 हो गया बेटा 10% हानि मतलब 90 रुपए में। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तो CP2 बेटा 80 रुपए में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। SP2 बेटा इस 80 पर 40% का लाभ हो रहा है, तो 80 का 140% आप लोग निकाल लेंगे, सीधे विक्रय मूल्य आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो काटोगे 112 रुपए आ जाएगा। बेटा पहले 90 रुपए में बेचा, अब 112 में, तो कितने ज्यादा रुपए में बेचा बेटा, यहाँ देखोगे आप लोग कितना, 22 रुपए ज्यादा में बेचा। ठीक है, तो 22%। और ये कह रहा है 55 रुपए अधिक में बेचा, तो 22% बराबर बेटा कितने के, 55 के, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, बेटा 2 बराबर 5 के, तो 100 बराबर कितने के, 50 से मल्टीप्लाइड होगा दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 100 और ये बेटा आपके पास आ जाएगा 500, यानी कि क्रय मूल्य कितना हुआ बेटा, 50 पंजे 250 बेटा, है ना, 250। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 250। क्लियर हुआ, 50 पंजे 250। ठीक है, नेक्स्ट। किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती है। बेटा हानि हो रही है तो सीधे हानि का फॉर्मूला लगाओ। हानि बराबर होता है क्या, CP, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। उसने कहा 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि, तो हानि CP/5 के बराबर है, बराबर CP बेटा ऐसे ही रहा, और कितने रुपए में बेचा, 8000 में, तो SP की जगह मैंने रख दिया 8000। CP बेटा इधर आएगा तो आपके पास माइनस CP आ जाएगा, तो माइनस के 4CP/5 बच जाएगा घटाने पर, बराबर वो भी माइनस का बचेगा, माइनस 8000 के बेटा, जीरो से जीरो काटो, 4 दूनी 8, 2000 आ गया। ठीक है, P 2000 की 5 में गुणा कर दो, 10,000 आ जाएगा, है ना। CP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितना, 10,000 आ जाएगी, जो लिखा है C ऑप्शन में। तो सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ज्यादा किसी मेथड के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है आपको, है ना। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, बहुत सही कर रहा है। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर, दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है, बिल्कुल सही। इसमें कुल 18 रुपए की हानि हुई, तो इनका क्रय मूल्य क्या होगा। बेटा क्या हो रहा है, हानि हो रही है, हानि का फॉर्मूला लगाओ चुपचाप। हानि बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। ठीक है, हानि, सॉरी उल्टा लिख दिया फॉर्मूला मैंने, है ना, हानि है ना, समझदार हो, उल्टा लिख दिया। क्या होता है, हानि बराबर होता है CP माइनस SP। तो देखो, दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है, मैंने मान लिया मूल्य x रुपए, मैंने मान लिया मूल्य जो है बेटा क्या है, x है, तो दो बेची, यानी कि दो का मूल्य कितना हो गया, 2x हो गया। चलो, CP का पता नहीं है, चलो हानि कितने रुपए की हुई बेटा, 18 रुपए की, बराबर। उसने कहा एक को 20% लाभ पर, SP x था, 20% लाभ पर क्रय मूल्य चाहिए, तो 100 बटे 120 हो गया, प्लस दूसरी वाली को 20% हानि पर, तो x का क्रय मूल्य चाहिए 100 बटे 20% हानि कितना हो गया, 80। बेटा ये मैं जरा मिटा दे रहा हूं, कौन सा, ये 120 ही तो होगा, हाँ ठीक है। ये आ गया आपके पास टोटल क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया, हानि के बराबर रख दिया, 18 बराबर, देखो काटो, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120, ये आया 5x/6, 20 चौका 80 है ना, प्लस 5x/4, और उसमें से मुझे घटाना है बेटा -2x। कैलकुलेशन करेंगे इधर आके, 18 ऐसे रहा बेटा, 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10, प्लस 5 और x का एलसीएम, सॉरी 4 से 4 थी या 12, ठीक वैसे ही 5 तो 15x, ठीक है, माइनस 12 दूनी 24x, उधर वाला 2x भी शामिल कर लिया, 15 10 25 में 24 घटा दो बेटा, 18 बराबर x/12, तो x बराबर 18 और 12 की गुणा करो, 12 अट्ठे 96 के 4 चले गए 9, 12 का ना 12 और 9 21, 216।
12 अट्ठे 96, 9 बारी का 9, 12 और 9 21, 216 रुपए आया एक का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आया। उसने पूछे क्रय मूल्य बेटा, तो ये मेरे पास क्या है, एक्स मैंने विक्रय मूल्य माना था, तभी तो 2x है यहाँ पर, है ना। तो विक्रय मूल्य माना था तो 216, अब यहाँ ही लिख दे रहा हूं मैं 216। कितने परसेंट लाभ पर बेचा था, 20% लाभ पर। मुझे चाहिए क्रय मूल्य, तो 100 ऊपर बेटा 120 नीचे, ठीक है। 24 से काटो, 24 पंजे 120, 24 नामा 216, 5 से काटो 20, 20 नामा 180 रुपए, है ना। अब दो ऑप्शन है बेटा आपके पास, 180 180 के, तो दूसरा भी निकालना पड़ेगा। क्या था दूसरा, x रुपए विक्रय मूल्य है, एक तो 180 आ गया, फिर से निकालोगे क्या, 216 गुणा कितने, 20% हानि पर, तो 100 बटे 80, ठीक है। फिर से 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 5 की 54 में गुणा करो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 4, 5 चौक 20 का जीरो, हाथ लगे दो, 5 पंजे 25 और 2 27, 270, 180 और 270, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 180 और 270। नेक्स्ट चले, कुछ नहीं करना है, चक्कर में मत पड़ो, बेसिक से चलो, हमेशा सक्सेस रहोगे, कॉन्सेप्ट बनाओगे तो याद रखोगे, कोई क्वेश्चन इधर उधर कुछ भी करेगा ना तब भी सक्सेस रहोगे। नेक्स्ट, एक घड़ी को 20%, चलो आप लोग सोल्व करो इसे, 2 मिनट में मिल रहा है ना, लगातार कमेंट बॉक्स में छापो जरा, तुम लोग सोल्व करो। तो लिखा था बच्चों, देखो तुम लोगों ने जो भी कमेंट किए, जो भी आंसर थे, मैच करना सब लोग। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 कम कर दिया जाए तो लाभ 5% कम हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, बेसिक से चलेंगे, अच्छा रहेगा। देखो बच्चों, सीपी मैंने मान लिया, सीपी 1 मैंने मान लिया, मान लीजिए 100x साथ में लेके चल रहा हूँ क्वांटिटी को, चलो 100 मान लो तो 100x मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20% लाभ पर बेचा तो SP1 कितना हो गया, 120x हो गया बेटा, 120x हो गया। चलो, अब कह रहा है विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम कर दिया, तो CP2 बराबर कितना हो बेटा, 100x माइनस 100, ठीक है। और विक्रय मूल्य को भी 100 कम कर दिया, तो SP2 बेटा कितना हो गया, 120x माइनस कितना, 100, ये हो गया। कह रहा है तो लाभ 5% कम हो जाता है, तो बेटा लाभ का फॉर्मूला लगा दो यहां पर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP गुणा, यही होता है। रखो वैल्यू सबकी, लाभ परसेंट 5 कम हो जाता है, पहले 20 था, अब 5 कम हो गया, तो कितना हो गया बेटा, 15% हो गया, 15% बराबर, 15 बराबर लिखूं, है ना, 15 बराबर SP विक्रय मूल्य बेटा 120x माइनस 100 है, माइनस CP, तो माइनस CP ये वाला यूज करेंगे इसके साथ, 100x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100 अपॉन CP, CP है बेटा 100x माइनस 100 और इनटू बेटा 100, ठीक है। अब देखो जरा, इसे सोल्व करेंगे हम लोग। क्या किया मैंने, 5 से इसे काटा 20 बार और 5 से इसे काटा 3 बार, 20 को इसके अपोन में ले आऊंगा तो 3/20 हो जाएगा बेटा, बराबर। यहां देखोगे तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, 120x में से 100x जाएंगे बेटा, 20x हो जाएंगे, और अपॉन 100x माइनस 100, तिरछी गुणा कर लो, 300x माइनस 300 बराबर 20 और 20 400x, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 300x ये है और 400x, 300x उधर जाके माइनस का, तो ये 100x पे वैल्यू तो नहीं निकाल रहा है, CP को 100 तो नहीं मान रहा है, दोबारा में ही सही है बिल्कुल, 100 रुपए कम कर दिया तो लाभ 5% कम हो जाता है। अच्छा, 300x माइनस 300 बराबर 400x, इतना चलता रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 400x उधर जाके माइनस का, 300 में से 400 घटाओ 100x आ जाएगा, और वो भी आएगा पॉजिटिव बराबर -300। इसका मतलब है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, माइनस आता ही नहीं, इसका मतलब है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और जो मेरा दिमाग कह रहा है वो ये कह रहा है कि कम ना होके ज्यादा हो जाएगा तो सही हो जाएगा, कम ना होके ज्यादा हो जाए तो हो जाएगा, है ना। तो आप लोग ट्राई करेंगे, वरना लास्ट में मैं ट्राई करूंगा क्वेश्चन को, आगे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, माइनस आएगी ही नहीं क्योंकि वैल्यू, इसलिए कह रहा हूं,
नेक्स्ट, एक फर्नीचर विक्रेता ने, याद रखेंगे 65 नंबर, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची, उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई, सौदे में कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, एक तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं बेटा, अगर ये कह दे कि समान मूल्य पर बेची जाए, मतलब विक्रय मूल्य इक्वल हो और एक पर लाभ हो और एक पर हानि हो, तो पूरे सौदे पर कितना लाभ और हानि हो, तो ऐसी कंडीशन में एक चीज याद रखिए, आर स्क्वायर अपन 100 लगाइए, सीधा आंसर होगा और हानि ही आंसर होगा। आर क्या होता है, जो लाभ और हानि होता है, 20% की हानि और 20% का लाभ है, तो 20 का स्क्वायर कर दो और अपन 100 कर दो, 20 का वर्ग हुआ बेटा 400, 400 को भाग करेंगे बेटा 100 से, कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा, यानी कि 4% की हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा, 4% की हानि हो जाएगी। नेक्स्ट चले, एक व्यक्ति 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है, शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। बिल्कुल सही, उसने कहा 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, मैंने कहा 100 किलो चावल खरीदे, रुपए कितना है बेटा 75 है, तो सीपी कितना हो गया 7500 हो गया, सीपी कितना हो गया 7500 रुपए हो गया, उसे टोटल पर 20% लाभ चाहिए, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा बेटा 7500 का 120%, 120%। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो, जीरो 12 पंजे 60, 6 12 सत्ते 84 और 6 90, 9000 रुपए हो गया। ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाना है बेटा, 7500 और 90,000 में उसे बेचने हैं, कितने बेचने हैं, 9000 में बेचने हैं बेटा प्रॉफिट कमाने के लिए, और बचे कितने चावल, 100 ग्राम चावल थे, 10% खराब हो गए, तो 90 किलोग्राम बचे, तो 90 से भाग कर दो, जीरो 9 से काटो, 100 रुपए प्रति किलोग्राम बेच दे तो उसे लाभ हो जाएगा कितने का, 20% का लाभ हो जाएगा। बात समझ गए ना, क्लियर है। नेक्स्ट चले, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20% अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, कुकर का क्रय मूल्य कितना है, तो सीधा है, कम या अधिक मूल्य गुणा 100 बटे लाभ, लाभ हो तो घटा दो, हानि हानि हो तो घटा दो, लाभ और हानि हो तो जोड़ दो, 16% लाभ 20% लाभ घटा दो, 20 में से 16 गया बेटा 4, 4 पंजे 20 और 5 की 100 में गुणा कर दो, 500 रुपए कुकर का क्रय मूल्य है, कराया था ना मैंने इससे पहले, इसलिए वही है ये। अगला, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई, पता नहीं कितने की हानि हुई, बिल्कुल ठीक है, हानि हो गई तो हानि का फॉर्मूला लगा दो बेटा, क्या होता है, हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, तो सीपी माइनस एसपी कितना 9400, तो 9400 बिल्कुल सही। उसके बाद कह रहा है इससे उसे हानि हुई, उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दोगुना है, हानि नहीं है बेटा ये हानि है, याद रखेंगे ना, उसका जो लाभ है वो हानि का दुगुना है, मतलब लाभ बराबर है बेटा दो गुना किसका, हानि का, हानि है सीपी माइनस 9400 बेटा, लिख दिया। अब लाभ को कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी में से, तो एसपी है 10,600 माइनस सीपी बराबर 2 की गुणा कर दो बेटा, 2 सीपी माइनस 0 0 2 चौक 8 2 9 18, ठीक है, 2 सीपी, सीपी उधर जाके 3 सीपी हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये 18 800 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, है ना, तो 18 800 जोड़ोगे, 0 0 8 से 14, 8 और 1 9 और 1 और 1 2, सीपी इक्वल टू 3 से भाग कर दो, 3 नम 27, 3 अट्ठे 24 डबल जीरो, 9800 रुपए आ गया सीपी, एक टीवी सेट का मूल्य कितना आ गया 9800 रुपए। नेक्स्ट, जी हाँ, देखो आप पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल में आप पढ़ रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट, और वो भी पढ़ रहे हैं बेसिक एंट्री की दोनों मिक्स से। मैं तुम्हें फिर बता दूं, लाभ और हानि जो आप व्यवहार में यूज करते हैं इतना आसान है, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो चुटकियों में उड़ा लेंगे क्वेश्चन, जैसे मैं उड़ा रहा हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, दुनिया भर के ट्रकों के चक्कर में मत पड़ो, ये ट्रिकें ट्रक बना देंगी तुम्हें। वजह बता दूं, हर क्वेश्चन के लिए अलग मेथड ट्रिक में, तो फंस जाओगे बेटा, कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहेगा, इसलिए इसे यूज करो। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, कुल दोनों वस्तुओं पर उसे क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक पर 10% की हानि और दूसरे पर 10% की हानि, तो मैंने अभी बताया था आर स्क्वायर अपॉन 100, जब समान मूल्य पर बेचा जाए ये तभी काम करेगा। उसने कहा ना 2 वस्तुएं 99 प्रति वस्तु की दर से, मतलब पहले भी 99 से बेची और दूसरी भी 99 से बेची, तो आर है 10, 10 का वर्ग कर दोगे 100 आ जाएगा, अपॉन 100 आ जाएगा, काटोगे तो 1% की हानि हो जाएगी बेटा, कितने की हानि, 1% की हानि, मतलब 1 रुपए की हानि। ठीक है, नेक्स्ट चलें, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके लागत में 10% की वृद्धि करके बेचता है, बिल्कुल सही करता है,
इसके बाद में इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है। बिल्कुल सही कर रहा है। उस व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, लाभ और हानि। देखो, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है, तो सीपी जो है लागत है वो 100, बेचा कितने में, एसपी बेटा 10% की वृद्धि करके 110। इसके बाद में इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है, सीपी 10% कम कर दिया, 90। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त लाभ, बेटा 90 में खरीदी और 110 में बेची, कितने का लाभ हुआ, 20 का। कितने पर, परसेंटेज पर, 100, क्रय मूल्य 100 ही रहेगा। और तो क्या कर दिया मैंने, हाँ देखो कितने का लाभ हुआ। इसके बाद में इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है, कौन से मूल्य में, विक्रय मूल्य में या क्रय मूल्य में। इसके बाद में इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है। अच्छा, लागत मूल्य में ही कमी कर रहा है, 90 कर रहा है। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि 10% की वृद्धि कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है, चुपचाप से आर स्क्वायर अपॉन 100 लगा दो, चक्कर में पड़ो मत। सही है, 10% की वृद्धि, 10 की कमी, तो 10 का स्क्वायर अपॉन, तो आर स्क्वायर अपॉन 100, 10 कवर करोगे 100/100, मतलब 1% की हानि हो जाएगी। ज्यादा चक्कर में पड़ो मत, ठीक है, सिंपली। चलो, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो 25% के बराबर लाभ हुआ, तो 25/100 कर लो, 1/4 आया। इसका मतलब है सीपी 4 रुपए है बेटा, और एसपी कितना है, 5। सीपी 4 और एसपी कितना है, 5। कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 का। कितने पर, 4 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, 4 से 100 को काट दो मेरे से, 25% का उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने का, 25% का लाभ। नेक्स्ट, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने % लाभ हुआ। बिल्कुल सही। देखो, तो वस्तुएं थी कोई 100 रुपए थे, उसका 3/4, 100 का 3/4 कितना हुआ, 75। उसे 20% लाभ पर बेचा, तो 75 का 120/100, 25 चौका 100, सॉरी 25 या 75, उसे नहीं काटा है, ये सोच लेना, 4 से काटोगे आप, 4 तिया 12, 30 या 90 रुपए में बेचा। उसके बाद कह रहा है शेष को क्रय मूल्य पर, शेष कितना बचा, शेष 25, ठीक है, उसे बेचा भी 25 रुपए में, ठीक है, ये एसपी है आपके पास, उसे बेचा भी 25 रुपए में, तो कितने में बेचा, 90 और 20, 115 में बेचा। टोटल एसपी कितना हो गया, 115। सीपी कितना था बेटा, 100 रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, 15% का प्रॉफिट कमा लिया। कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 15% का प्रॉफिट कमा लिया। नेक्स्ट, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है, फिर वह कम तोलकर 25% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तोलता है। पिछले कुछ सवालों में कराया है, क्या कराया था, देखो 100 प्लस माइनस प्रदर्शित लाभ 25%, वास्तविक लाभ कितना, 25%, अब प्रदर्शित कर रहा है 0, तो 100 प्लस 0 बराबर वास्तविक वचन, वास्तविक वजन बटे प्रदर्शित वजन, प्रदर्शित आपको चाहिए, फर्जीवाड़ा जो कर रहा है ना। तो ये लिख दिया मैंने, कितना हो बेटा, 125, और नीचे हुआ तो बराबर 1000 अपॉन एक्स के। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से आप लोग काट दो, 4 दूनी 8, क्या कर दिया मैंने। एक व्यापारी अपने माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर वह कम तोलकर 25% लाभ अर्जित करता है। 100 प्लस 25 सही है, 100 प्लस 1 किलोग्राम के स्थान पर बिल्कुल सही है। 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है, 5 से इसे काट रहा हूं, 5 दूनी 10, 0, बिल्कुल सही है। एक्स बराबर 200 चौका कितने होंगे बेटा, 800 ग्राम का यूज कर रहा है। कितने वजन का यूज कर रहा है, 800। फॉर्मूला पहले भी पढ़ाया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या, 100 प्लस वास्तविक लाभ, 100 प्लस माइनस वास्तविक लाभ, है ना, वास्तविक लाभ, और पूरे के अपोन में 100 प्लस माइनस प्रदर्शित लाभ या हानि, जो भी कहता है वो प्रदर्शित लाभ या हानि। जैसे वो कह रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो क्रय मूल्य का मतलब वो प्रदर्शित कर रहा है कि वो कोई लाभ नहीं कमा रहा है, जितना कमा रहा है, जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है, बराबर होता है बेटा वास्तविक वजन और फ्रॉड वजन, वास्तविक वजन और फ्रॉड, फ्रॉड वाला बताना था, फ्रॉड, है ना।
तो फ्रॉड वाला बताना था, तो फ्रॉड वाले को मैंने एक्स मान लिया। सही है, यही यूज करना है बस हर सवाल में। एक दुकानदार ने एक बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तो 16.5 रुपए में कम में बेचा तो उससे 10% लाभ होगा। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है ना। अभी बताया बेटे डबल वाला है, तो सीपी मान लिया मैंने 100, सीपी बन 100 रुपए, 10% लाभ पर बेची तो एसपी बन बराबर 110 हो गया। अब उसने इसे 10% कम में खरीदा तो CP2 बेटा कितना हो गया 90, तथा 16.5 रुपए कम में बेचा हो तो उसे 10% लाभ हो तो SP2 बेटा इस पर 10% लाभ है 90 पर, तो 90 का 110% निकाल लो बेटा आप लोग। 90 का 110 कितना आएगा 11 नम 99 रुपए। बेटा पहले 110 में अब 99 में कितने का अंतर, 11 का अंतर, लेकिन वो कह रहा है अंतर है 16.5 का, तो 11 बराबर कितने के 16.50 के, तो एक बराबर कितने 1.50 के, 100 कितने के बराबर होगा बेटे 150 के, 100 कितने के बराबर होगा 150 के, तो सीपी आ गया कितना 150 रुपए। नेक्स्ट, एक वस्तु 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, बिल्कुल सही। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि इसे 25% का लाभ हो। एक लाइन में लिखना सीखो, जो वैल्यू दी उसे ऐसे लिख दिया 450 इंटू जो पूछा उसे ऊपर लिखेंगे, बचे हुए को नीचे। उसने पूछा वह किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। 25% के लाभ का मतलब हो बेटा 125 अपॉन, और 25% हानि पर उसने शुरू में बेचा था, तो 25% हानि का मतलब हो बेटा 75। ये एक लाइन में लिखने का तरीका है। 25 से काट लो, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 3 से काटो 15 तिया 45, गुणा करो 15 पंजे 75, 750 रुपए में वो बेचेगा, तब उसे 25% का प्रॉफिट होगा। एक लाइन में लिखने का तरीका है, रामबाण है बेटा रामबाण। ये 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो बेटा हानि का फॉर्मूला होता है हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। ठीक है, उसने कहा 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि 6 एसपी के बराबर हानि है। कब, जब 144 उसने बेचे तो 144 एसपी, जब बेटा 144 बेचे होंगे तो 144 खरीदे भी होंगे, 144 सीपी, 144 इधर आके जुड़ जाएगा तो 150 एसपी हो जाएंगे, बराबर है 144 सीपी के। तो एसपी अपॉन सीपी बराबर आया बेटा 144 अपॉन 150। ठीक है, अब देखो 150 में खरीदा 144 में बेचा, कितने रुपए की हानि हुई 6 की, किस पर 150 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 6 से 6 काट दो, 4% की हानि हो गई। किसकी 4% की हानि हो गई। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल रुपए 45 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, बहुत सही किया उसने। कुल मात्रा का 40% उसने रुपए 60 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। चलो बेटा 30 किलोग्राम चावल 45 की दर से खरीदे, ठीक है, तो 30 गुणा 45, ठीक है, ये आ जाएगा सीपी 30, तो जी कितना हुआ 45 से 135, 1350 रुपए में खरीदे। टोटल पर कुल पर 20% लाभ चाहिए, तो एसपी कितना होगा बेटा 1350 का 120% होगा, 120% होगा टोटल का एसपी। डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36 और 6 42, 4 बारी का ना 12 4 16, 1620 रुपए में उसे बेचना चाहिए 1350 में खरीद कर, लेकिन उसने ये कहा कि 40% उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दी, तो 30 का 40% निकालो, 30 का 40% कितना आएगा 12, 12 ही आएगा। अब ये 12 किलो उसने कितने के बेच दिए 60 की दर से, 12 गुणा 60 कितना हो गया 720। ठीक है, अब मुझे 1620 में टोटल बेचने थे, 720 रुपए कमा चुका हूं, तो कितने रुपए और कमाने हैं मुझे, जीरो जीरो, 16 में 7 गए 900 रुपए चाहिए। अब 30 किलोग्राम टोटल चावल थे मेरे पास, 12 बेच चुका, तो कितने और बेचने हैं 18 बेचने हैं। 18 से इसे काट दो ना, 18 पंजे 90, जीरो 50 आ गया बेटा, 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है इतना, कहां से कैसे क्यों। ये जो 18 आया ना, ये ध्यान रखोगे 30 में से 12 घटा के आया है ना, ये याद रखोगे 30 में से 12 घटा के आया। चलो नेक्स्ट, सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से रुपए 1950 में बेच दिया, बिल्कुल सही किया उसने। 30% लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचना चाहिए, एक लाइन में लिखना सीख लो। कितने रुपए है 1950, लिख दो 1950 गुणा, पूछ क्या रहा है
30% लाभ कमाने के लिए, यही पूछ रहा है। तो 30% लाभ का मतलब 130 अपॉन 25% हानि थी, कितना हुआ बेटा 75। बहुत समझदार हो, काटो 25 दिया 75, 25 से काट लो, 25 सत्ते 175, 20 25 अट्ठे 200, बिल्कुल सही। 3 से काट लो अब इसे, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, गुणा कर दो 0, 13 छंग 78 का 8 से लगे 7, 13 दूनी 26 और 7 33। देखो 3380 रुपए में बेच दे। कितने? 3380। एक लाइन में लिखना सीखो मेरे शेरो, एक लाइन में, सवाल खत्म है। एक चित्र को सीसी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य इतने रुपए, इसका अंकित मूल्य कितना है? जी हाँ दोस्तों, साथियों, है ना, सावधान हो जाओ, डिस्काउंट का सवाल आ गया है, बट्टा, है ना। इसके लिए मैं आप लोगों को एक नई चीजें बताऊंगा, दो चीजें आप लोग याद रखोगे। डिस्काउंट बोले तो बट्टा, जो बताने चल रहा हूं बस याद रखोगे। अगर कभी सवाल गलत हो जाए तो मुझे बता देना, रामबाण चीजें बता, डिस्काउंट और बट्टे के लिए रामबाण चीजें बता रहा हूं, कभी सवाल गलत नहीं होगा। दो चीजें याद रखनी है बस। क्या क्या? दो फॉर्मूले लिख रहा हूं बेटा। एमपी जो होता है, एमपी बराबर होता है 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 1 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 2। जितनी बार डिस्काउंट होगा उतनी बार डिस्काउंट आगे लिखते जाओ, और इंटू में सीपी। ठीक है, ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, एमपी बराबर होता है बेटा 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 1 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 2 और इंटू एसपी। ये बेटा दो फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, एमपी और एसपी में रिलेशन है और एमपी और सीपी में रिलेशन है। ये रामबाण चीजें हैं, इन दो फॉर्मूलों पे पूरा डिस्काउंट खत्म कर दूंगा। ठीक है, बस मैं लिखूंगा नहीं, एक दो बार लिखूंगा, उसके बाद सीधे ऐसे अप्लाई करूंगा। याद रखोगे, इन दोनों फॉर्मूलों पे पूरा डिस्काउंट, पूरा बट्टा खत्म कर दूंगा। याद रखोगे मेरी बात, किसी ने कुछ बताया था, यहां लिख दो एमपी का मतलब है बेटा अंकित मूल्य, हिंदी वाले भी समझ लो, अंकित मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य, और सीपी का मतलब है बेटा यहां पर क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और डी का मतलब, एल और पी का मतलब लाभ और हानि है, ये लाभ या हानि है यहां पर, और डी का मतलब है बेटा डिस्काउंट, और डी का मतलब है बट्टा। ठीक है, छूट या कमीशन। ठीक है, और सब तो क्लियर है। एसपी बता चुका हूं, विक्रय मूल्य होता है ना, एसपी बता ही चुका हूं। चलो क्वेश्चन की तरफ चले अपने। क्या था क्वेश्चन? यही था भाई जी, ये था। क्या कह रहा है, एक इत्र को सीसी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य इतना। देखो बट्टे का मतलब होता है कम कर देना, यानी कि हानि देना एक तरह से। 15% का बट्टे का मतलब है 85 रुपए में बेचा बेटा, है ना, और 85 वो बराबर कह रहा है कितने के, 3675.40 के। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, मतलब 100 रुपए पूछ रहा है, कितना है? 17 से काटो, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, दो बचे बेटा, 27 हो गया, 17 का ना 17, कितने बचे 10, 105 हो गया, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 3 बचा 34 हो गया, 17 दूनी 34 जीरो। बेटा 100 बनाना है, 20 की गुणा इधर कर दो और 20 की गुणा इधर कर दो, 20 पंजे 100 हो जाएगा, और जीरो जीरो, दो दूनी 4, दो छंग 12, दो एक ना 2 और एक 3, दो दूनी 4, 0.2 के बाद 4324 रुपए। देखो कहां लिखे हैं, ये लिखे हैं। समझ गया ना क्या करना है खेल? कुछ नहीं करना है। लो देखो आगे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, बिल्कुल सही। अंकित मूल्य का 80% मतलब एमपी जो है 100 रुपए है, तो सीपी जो है बेटा 80 रुपए है। 12% का बट्टा दिया बेटा, डिस्काउंट उसने दिया 12, लाभ प्रतिशत कितना लगाओ, देखो एमपी और सीपी का फॉर्मूला लगा दो, एमपी और सीपी में रिलेशन, एमपी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 12 घटा दो बेटा 88, पूरा लिख ही नहीं रहा हूं, इंटू सीपी, फॉर्मूला लिखा ही नहीं, यूज कर दिया सीधे। ठीक है, 100 से 100 काट दिया, 8 दाई 80 और 8 से 11 बार बेटा 10 250, 11 की गुणा 10 में करोगे 110 बराबर 100 प्लस पी के, तो दैट इज पी इज इक्वल टू बेटा कितने के, 10% के। ज्यादा चक्कर में पड़ो मत, किसी ट्रिक, किसी भी
चक्कर में ना पड़ो बेटा, किसी भी चक्कर में। बस एक ही चीज रामबाण, दो चीज याद रखे, अगर चैप्टर खत्म होता है तो कुछ नहीं जाता बेटा जेब से। चलो नेक्स्ट। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की। डिस्काउंट बेटा 25% है, ठीक। खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है, बहुत सही। तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी? 320 रुपए पर 25% का डिस्काउंट कितने के बराबर आएगा, ये देख लो। सबसे अच्छा तरीका है 25 चौका 100, 4 से 80, मतलब 80 रुपए का डिस्काउंट देगा, लेकिन हमें चाहिए कितने का? 400 का। तो बेटा कितने से बनेगा 400? 400 बेटे 80, 80 पंजे 400। कितनी टी शर्ट खरीदे? 5 कमीजें खरीदे, 5 टी शर्ट खरीदे। चलो नेक्स्ट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, बहुत सही। क्रय मूल्य से 20% अधिक यानी कि सीपी 100 है, ठीक है, और एमपी जो है 120 हो गया बेटा, 20 अधिक है क्योंकि, ठीक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, डिस्काउंट है बेटा 20% का। कह रहा है इस प्रकार की बिक्री में होगा लाभ और हानि के बारे में बात कर रहा है बेटा, है ना। तो देखो एमपी और सीपी का रिलेशन लगाओ। एमपी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट, पता नहीं क्या होगा, अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 20 घटाओ 80 इंटू सीपी। ये रहा बेटा, 100 से 100 काट दो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटो 24 बार, 24 से 96 बराबर 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट। तो इधर आएगा तो माइनस का होके आएगा, तो -4 बचेंगे। -4 का मतलब है हानि, 4% की क्या होगी? हानि हो जाएगी। 4% की क्या हो जाएगी बेटा? हानि हो जाएगी। नेक्स्ट। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% भट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो। बिल्कुल सही। सीपी बेटा उसने कहा 450 रुपए में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है, पता नहीं क्या है, एमपी, है ना। 10% का बट्टा दे रहा है, डिस्काउंट बेटा 10 है, और प्रॉफिट कमा रहा है कितना? 20% का। एमपी का मान पूछा है, तो एमपी और सीपी वाला फॉर्मूला लगाओ। एमपी इज इक्वल टू क्या? 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट, 100 प्लस 20 120 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 10 घटाओ बेटा 90, और इंटू सीपी। सीपी बोले तो बेटा 450, काटो 100 से 0, 0 से 0, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, बेटा 600 रुपए खरीद रहा है। कितने? 600 रुपए में खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? 600 में। देखो ना, एक ही फॉर्मूला खेल करता रहेगा, लिखो और सॉल्यूशन करो। नेक्स्ट। जी हाँ, आप पढ़ रहे हैं आरएस अग्रवाल, और आरएस अग्रवाल में भी आप लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। क्या पढ़ रहे हैं? लाभ और हानि, और ये क्वेश्चन नंबर है 85। देखो, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का भट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बहुत सही। देखो, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित, बेटा सीपी क्रय मूल्य 100 रुपए है, 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो एमपी कितना हो गया? 120, ठीक है। बट्टा भी दे रहा है बेटा कितने का? 10% का, और पूछ रहा है प्रॉफिट कितना है। तो लगाओ, एमपी और सीपी दिए तो एमपी और सीपी का रिलेशन, एमपी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस लॉस एंड प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 10 घटाओ 90 इंटू सीपी। सीपी बेटा 100 है, काट दिया, 0 से 0 सक्षम हो, फिर इस 0 से इस 0, 12 की 9 में गुणा करो, 108 आया बेटा, और इधर 100 है और इधर पी है बेटा। आ जाओ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 8% का, पी बराबर 8%, तो सी ऑप्शन। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, अगली श्रृंखला में बहुत जल्दी मिलेंगे। जल्दी से बेहतर तरीके से तैयारी करिए, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करिए, सीखिए मेथड को, कॉन्सेप्ट को सीखिए, स्पीड अपने आप बन जाएगी। चिंता मत करिए, सिलेक्शन हम ही दिलाएंगे, है ना, सिलेक्शन हम लोग ही दिलाएंगे। लगातार मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।